हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में मार्केटिंग के पीवाईक्यूज को क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। ये आप लोगों के पास में जून 2012 के हम लोग मार्केटिंग के पीवाईक्यूज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास में क्या है, टू जनरेट करना एंड फैसिलिटेट, जनरेट करना, फैसिलिटेट करना एनी एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज होता है उसको क्या करना, सॉरी, कोई भी जो एक्सचेंज होता है उसको क्या करना, जनरेट करना। क्योंकि देखो मार्केटिंग का जो मेन एम होता है वो आप लोगों के पास में किससे होता है, एक्सचेंज से ही होता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो गुड्स को बनाता है और कंज्यूमर के साथ में उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सो इंटेंटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड और ए वांट, तो जनरेट करना, फैसिलिटेट करना कोई भी एक्सचेंज, जिससे क्या होता है, जो ह्यूमन की नीड होती है वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। जिससे क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन होती है आप लोगों के पास में, इस तरीके से ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करना कि जो सेटिस्फेक्शन हो वो मिनिमम डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। मतलब कि बिजनेस ने अपना गोल जो है वो अचीव करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसको कंज्यूमर तक एक्सचेंज करना है ताकि ह्यूमन की नीड और वांट सेटिस्फाई हो सके, बट एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, ग्रीन मार्केटिंग कहलाता है। एनवायरनमेंट का नाम जुड़ते ही क्या होगा, ग्रीन मार्केटिंग हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All the activities involved in selling the goods or services directly to the final consumer for personal non-business use are done by, तो यहाँ पे आप लोगों के पास भी क्या लिखा हुआ है, ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग द गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर होते हैं उनको गुड्स कौन बेचता है, कंज्यूमर को गुड्स कौन बेचता है, और कंज्यूमर किस लिए गुड्स को खरीदते हैं, अपने पर्सनल नॉन बिजनेस यूज के लिए, मतलब कि अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए कंज्यूमर क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं। तो कंज्यूमर किससे गुड खरीदते हैं, तो ये सबको पता है किससे खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं। सो यहाँ पे कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर जो नॉर्मली चैन होती है वो क्या फॉलो होती है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर जो सामान होता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और जो रिटेलर होता है वो फाइनली गुड्स जो होते हैं वो किसको देता है, कंज्यूमर को देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मैनेज ए बिजनेस वेल इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर एंड टू मैनेज द फ्यूचर इज टू मैनेज द इंफॉर्मेशन। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, मैनेज करना एक बिजनेस को, वेल इज टू मैनेज इट फ्यूचर, तो बिजनेस को मैनेज किया जाएगा तो उसके फ्यूचर को भी मैनेज किया जाएगा। और फ्यूचर को मैनेज करना मतलब कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज करके चलना, तो फोकस कर रहे किसके ऊपर, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेगमार, जो डेगमार होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। जो डेगमार रहता है इसकी क्या फुल फॉर्म रहती है हम लोगों के पास में, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग। तो ये जो डेगमार आप लोगों के पास में रहता है ये क्या होता है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट। तो ये डेगमार है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट। सो ये एडवर्टाइजमेंट मॉडल है जो किन्होंने दिया था, रुसेल एच कोहली ने दिया था। कब दिया था, 1961 के अंदर दिया था। तो डेगमार जो होता है ये एक मार्केटिंग एक्सप्रेशन होता है जो स्टैंड करता है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो ये जो डेगमार होता है कस्टमर को क्या करता है, गाइड करता है। सो जो डेगमार अप्रोच है मार्केटिंग के अंदर ये किस चीज को लिए यूज होते हैं, किस चीज को मेजर करने के लिए, एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट को मेजर करने के लिए। ये क्या होता है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 2 से लिस्ट 1 में मैच करना है। अब ऐसे मैच करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इधर है, तो इस ऐसे मैच करना है। तो एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म होता है कम्युनिकेशन करने का, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करती है। कोटलर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है, स्टार्टिंग में लो प्राइस होता है और बाद में क्या कर दिया जाता है, प्राइस को हाई कर दिया जाता है। ये कहाँ पर होता है, ये कौन सा प्राइस होता है, पेनिट्रेशन प्राइस होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में लो प्राइस होता है और उसके बाद उसको हाई कर दिया जाता है। तो थर्ड जो रहेगा वो 2 से कनेक्ट होती है, आपका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइस रहेगा वो लो रहेगा, उसके बाद में प्राइस को क्या कर दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है। ये कहाँ पर होता है, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर रहता है। और स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइस रहता है वो हाई रहता है और बाद में क्या कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। ये आप लोगों के पास में कहाँ पर होता है, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी के अंदर
होता है। ठीक है जी। तो जो मेगा मार्केटिंग, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर आ गया है। तो जो एडवर्टाइजिंग हो गया ये क्या होता है, ये प्रमोशन मिक्स का पार्ट होता है। प्रमोशन जो होता है मार्केटिंग के 4P होते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। तो जो प्रमोशन होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन। प्रमोशन में क्या किया जाता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है। सो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। फिलिप कॉटलर ने मेगा मार्केटिंग का कंसेप्ट दिया है। स्टार्टिंग में लो प्राइस होता है, बाद में प्राइस को हाई कर दिया जाता है, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी होती है। पोस्ट परचेज बिहेवियर ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर आता है। ठीक है। मेगा मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग एक्टिविटीज जो जरूरी होती है, जो बिजनेस की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है उसको मैनेज करने के लिए और उन सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप लोगों को पता है क्या क्या आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, सोशल फैक्टर आते हैं, है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, सेल्स प्रमोशन। जो प्रमोशन मिक्स होता है मार्केटिंग का, जिसका जो एम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेशन करना होता है। तो उस प्रमोशन मिक्स के आप लोगों के पास में क्या होते हैं, उसमें किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, तो इसके अंदर एडवर्टाइजिंग आती है जो एक पेड फॉर्म होती है। ठीक है। पर्सनल सेलिंग होती है जहाँ पे क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं कस्टमर के साथ में, तो ये पर्सनल सेलिंग होता है। एक क्या होता है, पब्लिसिटी होता है। जो पब्लिसिटी होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, उसके लिए कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं की जाती है, ये नॉन पेड होता है। और एक क्या होता है, सेल्स प्रमोशन होता है। एडवर्टाइजिंग पेड होता है, पब्लिसिटी फ्री में होती है। ठीक है। और एक क्या होता है, सेल्स प्रमोशन। जो सेल्स प्रमोशन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करता है ना, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 50% डिस्काउंट, रिबेट दे देना, तो ये सेल्स प्रमोशन हो जाएगा। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कंज्यूमर के बिहेवियर में। रूरल इंडिया में तो सभी के ऊपर इफेक्ट होता है, करेक्ट हो जाएगा। रूरल पीपल इन इंडिया गिव अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू सेल प्रमोशन स्कीम, ऐसा नहीं है। तो ये आप लोगों के पास में इनकरेक्ट हो जाएगा। अब तो पूरा इंडिया ही डेवलप हो चुका है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मार्केट को क्या कर देना, सब डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या कहलाता है, सो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर, जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर और कल्चरल बेसिस के ऊपर मार्केट को बांटना, ये क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंटेशन होता है। तो जहाँ पे मार्केट को बांटा जाता है वो क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। उसके बाद में पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है, टारगेटिंग होता है। और लास्ट में क्या रहता है, पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग में क्या किया जाता है, कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, पोजीशनिंग होता है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास मार्केटिंग। तो मास मार्केटिंग क्या होता है, सो मास मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एक ही जो प्रोडक्ट है वो सभी को ऑफर करना, सभी के लिए सेम प्रोडक्ट बनाना। ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस ना करना, तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, मास मार्केटिंग होती है। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जो किसी मार्केटिंग मिक्स की मेनली 4P होते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्शन और प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। ठीक है। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। 3P और बनाए गए हैं, जो किन्होंने बनाए हैं, ब्रूम बिटनर ने बनाए हैं। जो आप लोगों के पास में कौन से रहते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस होते हैं। क्या क्या होते हैं आप लोगों के पास में, 3P और पीपल, प्रोसेस, और हम लोगों के पास में क्या रहता है, फिजिकल एविडेंस होता है। ठीक है। तो जो मास मार्केटिंग क्या होगा, सभी के लिए एक ही प्रोडक्ट बनाना, तो मास मार्केटिंग होता है। ओके। और एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अलग बनाना, तो वह नीच मार्केटिंग होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सुपीरियर प्रोडक्ट सेल देमसेल्फ, कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी तो वो अपने आप ही बिक जाएगा। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करो, प्रोडक्शन करो, जो प्राइस है उसको क्या रखो, लो रखो, तो आपकी जो सेल होगी वो अपने आप ही हो जाएगी। मार्केटिंग जो होता है उसका जो एम होता है वो किसके ऊपर होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। प्रोडक्ट मिक्स क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको क्या करो, इम्प्रूव करो, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो अपने आप ही बिक जाएगा। सोसाइटिकल कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस में वेलफेयर के ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रॉडर सेंस मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कहाँ पर हो, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो क्या क्या बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, सो प्रोडक्ट के बारे में सभी बातों को बताया जाता है। प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस, प्रमोशन,
इन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। सो जो डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ये आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या होता है, प्लेस मिक्स होता है। सो प्लेस मिक्स के क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक आप लोगों के पास में क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल होते हैं। और एक आप लोगों के पास में क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर हम लोग किस चीज को इंक्लूड करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग को, ट्रांसपोर्ट को, है ना, वेयर हाउसिंग को, इसको इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है, तो ये प्लेस और टाइम की यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। याद रखिएगा, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ट्रांसपोर्ट आता है, जिसके थ्रू गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, प्लेस की यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और जो वेयर हाउस होता है, तो वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर किया जाता है, तो वो कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, टाइम की यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बट इज रेलिवेंट टू द प्लेस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो प्लेस वेरिएबल के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो रहता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये किसका पार्ट होता है, प्रोडक्ट मिक्स का क्या रहता है, पार्ट होता है। ठीक है, प्राइस पेनिट्रेशन, ये प्राइस मिक्स का पार्ट हो गया, जहाँ पे क्या रखा जाता है, प्राइस को लो रखा जाता है, बाद में हाई कर दिया जाता है। सो सेल्स पर्सोनल मोटिवेशन, तो ये आप लोगों के पास में आज ये तो सेल्स पर्सोनल मोटिवेशन, ये प्रमोशन मिक्स के अंदर आ जाएगा। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर रहना चाहिए, क्योंकि प्लेस वेरिएबल में क्या आता है, प्लेस वेरिएबल में गुड्स को क्या किया जाता है, राइट टाइम पे राइट प्लेस के ऊपर गुड्स को अवेलेबल करवाना, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे गुड्स को अवेलेबल करवाना, ये प्लेस मिक्स का कंसेप्ट होता है। इसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो मार्केटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अराउज करते हैं इमोशनल मोटिव को, मार्केटर सेटिस्फाई करते हैं रैशनल मोटिव को, मार्केटर फॉर्मुलेट करते हैं डिफरेंट, इनकरेक्ट बताना है हम लोगों ने, डिफरेंट सेल्स प्रमोशन को। तो ये सभी की सभी बातें जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि मार्केटर इमोशनल मोटिव पे ऊपर भी फोकस करते हैं, जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है। रैशनल मोटिव को भी सेटिस्फाई करते हैं, अलग अलग सेल्स प्रमोशन टूल भी बनाते हैं। तो डी नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टोर मार्केटिंग। एक होता है स्टोर के ऊपर मार्केटिंग करना, पर्टिकुलर एक स्टोर होगा, शॉप होगी, वहां पे होगा। एक होता है नॉन स्टोर, स्टोर पे नहीं होगा। ठीक है, स्टोर नहीं है वहां पर, तो नॉन स्टोर के अंदर आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, होम सेलिंग आएगी, करेक्ट है, वीपीपी आएगा, ये भी करेक्ट है, वेंडिंग मशीन आएगा, ये भी करेक्ट है। वेंडिंग मशीन होती है जिसके अंदर कोई भी कॉइन इंसर्ट करो, सामान उसी वक्त निकल कर आ जाता है, तो वेंडिंग मशीन होती है। जैसे कि आजकल पानी का मैंने देखा, पानी की बनी हुई है मशीन, पैसा डालो पानी आ जाएगा, तो वेंडिंग मशीन है। वीपीपी क्या होता है, वैल्यूएबल प्री सेलिंग प्रोपोजिशन होती है। वीपीपी क्या होता है, वैल्यूएबल प्री सेलिंग प्रोपोजिशन रहती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट का मतलब क्या होता है, जहां पे जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, खुश होता है। डिलाइट कब होगा, जब ज्यादा खुश होगा। तो जहां पे जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है, तो कस्टमर क्या होता है, डिलाइट होता है। जहां पे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के इक्वल होती है, वहां पे कंज्यूमर जो रहता है वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। जहां पे परफॉर्मेंस जो रहती है वो लेस देन एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाता है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है। और जहां पे मोर देन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा, तो वहां पे आप लोगों के पास में क्या आता है, कस्टमर डिलाइट आता है, कस्टमर क्या होता है, खुश होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्केटिंग टर्म आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन मार्केटिंग लिटरेचर। तो आप लोगों ने पढ़ा, ये अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, मार्केटिंग, सेलिंग। तो ये इनको कंसेप्ट बोल लो, ओरिएंटेशन बोल लो, फिलोसफी बोल लो, कुछ भी बोल लो, सेम ही रहेगा। ओरिएंटेशन, कंसेप्ट और फिलोसफी सब सेम ही रहता है। सो ये थे हम लोगों के पास में जून 2012 के क्वेश्चन। सो अगर आपको समझ में आए हैं तो आप जरूर से जरूर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।